आज हम देखेंगे वीएसपीआर थ्योरी। वीएसपीआर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वो बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे ये कार्बन है, इसके चारों ओर क्या है? बंद है। ये जो बंद बने हुए हैं, इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। यानी ये जो बंद का युग्म है, जो बंद है, इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है? इनकी आकृति में क्या आता है? चेंज आता है, और इनकी बॉन्ड एंगल में भी क्या आता है? चेंज आता है। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कौन बताता है? हाइब्रिडाइजेशन बताता है, और उसकी आकृति कौन बताती है? वीएसपीआर थ्योरी बताती है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी की ज्योमेट्री बताता है, जैसे किसी की टेट्राहेड्रल है, किसी की प्लेनर है, तो उसी प्रकार वीएसपीआर थ्योरी क्या बताती है? उसकी शेप बताती है। देखो इसमें होता क्या है। अब मैं इसके बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है? sp3 होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, यानी कि क्या है? चतुष्फलकीय है। अब देखो इसकी शेप में चेंज कैसे आता है। अब मैंने पहले ये बता दिया कि इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो बंद बना के रखे हैं, इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? इनके बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। तो इनकी आकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके बीच में अभी हमें देखूं तो बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। अब यहाँ बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। सभी बंधों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड चेंज हो जाएगा। अब जब बॉन्ड चेंज होगा तो कैसे होगा? इनके बीच में प्रतिकर्षण है, और ये संरचना कुछ इस प्रकार बन जाती है। यानी ये क्या बन जाती है? एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी हो जाती है। और बात की जाए इसकी शेप की, तो शेप क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय है। यानी इसके कितने फलक हो गए हैं? 4 फलक हो गए। 1 2 3 4, यानी सभी दिशाओं में कितने हैं? 4 फलक है। तो वीएसपीआर थ्योरी क्या बता रही है? इनके बीच जो बॉन्ड है, इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है? इनके बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है। अगर बात थोड़ा एक हम प्रैक्टिकल से देखते हैं, जैसे में से कोई ये देखो, इस तरह से बीच में क्या है? कार्बन है, और चारों तरफ इसके क्या है? हाइड्रोजन है। अब इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? मैं सभी को पेनों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा इसमें नहीं हो रहे हैं। पॉज कर दो। अब देखो, इस तरह से मेरा कोई क्या है? ये कार्बनिक ग्रुप है, यानी ये क्या है? मेथेन। अगर मैं देखो यहां पर देखता हूं, तो इनके बीच में क्या है? 90 डिग्री का कोण है। अब इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो रहा है। अब देखो, ये बॉन्ड इसको रिपल्सन करेगा, ये बॉन्ड इसको रिपल्सन करेगा, ये इसको करेगा। एक दूसरे को रिपल्सन करने पर क्या होगा? ये बॉन्ड इसको करेगा, तो ये बॉन्ड इसको करेगा, तो न तो ये ऊपर जा पाएगा और न ही नीचे जा पाएगा। तो ये बॉन्ड क्या करेगा? धीरे से क्या हो जाएगा? इधर अंदर की साइड क्या हो जाएगा? चला जाएगा। फिर यहां पर देखते हैं, अब इस बॉन्ड के ये बॉन्ड कर रहा है, इस बॉन्ड को ये बॉन्ड कर रहा है। इन सभी तीनों बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो न तो बॉन्ड नीचे जा पाएगा, न ही बॉन्ड ऊपर जा पाएगा। तो ये भी क्या करेगा? ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
और इधर से प्रतिकर्षण लगेगा, इन ये दोनों क्या कर रहे हैं, इधर चले गए हैं, तो ये भी इनको क्या करेगा, इस बॉन्ड को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो ये जो संरचना बनेगी एक स्टैंड के तरह संरचना बन जाएगी, यानी इसके क्या हो जाएंगे, 4 फलक हो जाएंगे। यानी जो संरचना बन रही है क्या बन जाएगी, चतुष्फलकीय संरचना बन जाएगी। यहाँ पर पहले बॉन्ड एंगल कितना था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो हमारा वीएसपीआर थ्योरी क्या बताती है, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या बताती है, बॉन्ड एंगल को भी बताती है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NH3। अब देखो यहां पर सेंट्रल आइटम क्या है, नाइट्रोजन है। अगर मैं इसके बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, 7 पर है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी इसका आउटर शेल वाला बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 और 2p3, यानी 2 4 3 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने क्या बना दिया, आउटर सेल वाले ऑर्बिटल बना दिए। अब मैं करता हूं इलेक्ट्रॉन फील्ड, तो 1 2 3 4 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, 5 भर दिए। अब मैं क्या करता हूं, 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। इसकी बात हो रही है NH3 की, तो ये क्या कर दिया, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इस प्रकार NH3 की क्या हो गई, ये हमने ऑर्बिटल बना दिए और इसके साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर रहा यहाँ पर, तो ये क्या रहा, ये बना दिया हमने लोन पेयर। अब बात करते हैं इसकी आकृति की। तो अब इसकी आकृति किस प्रकार होगी, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखो जनरली तौर पर बात करें तो ये इस प्रकार होना चाहिए, यानी इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हमें बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब देखते हैं यहां पर, ये आ गया इसका लोन पेयर, ये इसके हो गए 3 बॉन्ड। अब देखो यहां पर इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब देखो इसमें जो रिपल्सन होगा इस बॉन्ड पेयर की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, बंध बना रहे थे और दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। और हमने ये सुन रखा है कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और जब समान चार्ज वाले पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या है, एक से ज्यादा यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा क्या करेगा, उस बॉन्ड की बजाय थोड़ा ज्यादा क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, और भी घट जाएगा। तो यहाँ पर जो अगली संरचना बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, तो ये भी एक क्या करेगी, ज्योमेट्री तो इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रली होगी। लेकिन बात करूं मैं इसकी शेप की, तो शेप क्या होगी, पिरामिड शेप होगी, है ना। तो ये क्या देखो एक पिरामिड के जैसा है। तो यहां पर क्या कर रहा है, लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको ज्यादा क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। अब हम देख रहे हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हो गया ये,
दूसरा ये, और तीसरा नंबर का हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया हमने H2O, यानी हमने जल का अणु ले लिया है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या आता है, यानी ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है। यानी ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p4, यानी कि मैंने पूरे इलेक्ट्रॉन लगा दिए हैं, 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब क्या करते हैं, हम इसका बनाते हैं ऑर्बिटल। तो ये p वाला, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। s में कितना होता है, 1 होता है। ये हमने आउटर सेल वाले ऑर्बिटल बना दिए हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और p ऑर्बिटल यानी p ऑर्बिटल के पास कितने सब ऑर्बिटल है, 3 है। तो इसमें हम क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई है, 2। तो अब ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो हम इस प्रकार से बना देते हैं, यहाँ पर ये हमारा बीच में कोई सेंटर एटम आ गया है, यानी कि ये ऑक्सीजन आ गया, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब क्या होगा, अब इसके पास लोन पेयरों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, देखो देखो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कितना है, 2। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये और एक ये, तो एक लोन पेयर ऐसे और एक लोन पेयर ऐसे। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो प्रतिकर्षण भी क्या होगा, अब ज्यादा होगा, यानी इन 2 लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखने को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। यानी इसके बीच में बॉन्ड हो जाएगा 104 डिग्री। और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो रहा था, यहां पर बॉन्ड एंगल हो रहा था 107 डिग्री। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन बॉन्डों के बीच में और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, या लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। अब बात आती है प्रतिकर्षण की, कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये हमारा कोई जल का अणु था, 2 लोन पेयर के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, इसके बॉन्ड एंगल चेंज हुआ। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 107 डिग्री हो गया। अब बात करें इसकी शेप की, तो शेप क्या हो जाएगी, देखो ये से V की तरफ है, यानी इसकी V शेप हो जाएगी। और भी क्या बोल सकते हैं, यानी इसकी V शेप बोल सकते हैं, और इसको बैंड शेप भी बोल सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, ये बैंड हो गया है। और इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी पिरामिड शेप हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, VSPR थ्योरी क्या बताती है, किसी भी मॉलिक्यूल में उनके जो बॉन्ड पेयर है, या वैलेंस शेल वाले बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, उनके बीच में रिपल्सन से क्या होता है, उनकी क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, और बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिपल्सन देखने को किसमें मिलता है, यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच में होगा या लोन पेयर के बीच में होगा। तो अभी हमने देखा था कि अगर बॉन्ड पेयर के बीच में हो रहा था तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम मतलब की हो रहा था, यानी 109 डिग्री था। और उसके बाद में क्या है, एक लोन पेयर आने से क्या हुआ, बॉन्ड एंगल और भी क्या हुआ, छोटा हो गया।
फिर 2 लोन पेयर आए तो बॉन्ड एंगल और भी छोटा हुआ, तो इससे ये डिस्कस निकलता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन किसमें होगा, यानी कि लोन पेयर के बीच में क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। उसके बाद में किसमें होगा, लोन पेयर, यानी कि एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और लास्ट में क्या होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो वीएसपीआर थ्योरी क्या बताती है, किसी भी अणु की क्या बताती है, आकृति बताती है, उनके बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, उनको बॉन्ड एंगल कितना, उसके बारे में बताता है। तो इस प्रकार हमने वीएसपीआर थ्योरी डिस्कस किया।